देवी अहिल्या से छीना गया उनके आई होने का अधिकार। जी हाँ, मालेराव की आई अब सार्वजनिक तौर पर कौन नजर आ रही है? रकमाबाई। इतना ही नहीं, मालेराव ने कह दिया है सबके सामने कि मालेराव की असली आई रकमाबाई है, ना कि देवी अहिल्या। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक के शो में आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि देवी अहिल्या जब लाने जाती है शादी समारोह की पहली रस्म के लिए मालेराव को, तो वो हाथ पकड़ कर आ रहा होता है रकमाबाई का। देवी अहिल्या उसका हाथ पकड़ती है, चलने के लिए कहती है, तो वो हाथ छुड़ा देता है और हाथ पकड़ता है रकमाबाई और कहता है, ये मेरी आई है, मैंने इनको बुलाया है, आपको तो समय नहीं होता मेरे लिए। खैर, अब जब सब लोग उपस्थित होते हैं और जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से परंपरा हो रही होती है, तब देवी अहिल्या को बिठाया जाता है मालेराव के साथ में। मगर वहाँ पर आ जाती है फिर रकमाबाई और वो हाथ पकड़ कर उन्हें फिर से खुद के पास में बैठा लेता है। अब वो जिस तरीके से प्यार लड़ा रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ में जिस प्रकार नजर आ रहे थे, लग रहा था कि हाँ, यही आई और बेटा है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जब देवी अहिल्या रो रही होती हैं और सिंहासन के पास में बैठ करके खंडरा होलकर को याद करती हैं और फिर वो वादा याद करती हैं जो वो दोनों किया करते थे एक दूसरे से, और उस वादे को निभाने का कि मालेराव को राजा बनाएंगे, इस तरीके से होगा सब। तब देवी अहिल्या कहती है, मगर मैं वादा निभाऊंगी और बेशक कमज़ोर पड़ रही हूँ, मगर कमज़ोर नहीं पड़ना है और मालेराव को लायक बनाऊंगी। तब वो कहता है कि नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है और आई साहिब आप बीच में खड़ी हैं मेरे और सिंहासन के। जी हाँ, मालेराव ने कह दिया कि मालेराव और सिंहासन के बीच में देवी अहिल्या है। और फिर वो कहता है कि आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, शक्तियाँ कम हो जाएंगी, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, तब क्या करेंगी? मालेराव अपने आप गद्दी पर बैठ जाएगा। और देखिए, वो बच्चा यही नहीं रुकता, वो और भी अपनी हदें सारी पार कर देता है। वो कहता है कि देवी अहिल्या उसके बाद में, जैसे आज उसने मालेराव ने देवी अहिल्या से उसकी आई होने का अधिकार छीना है, रकमाबाई को एक तरीके से घोषित कर दिया है आई, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे वो उनसे उनका राज्य का जो प्रशासन है वो छीन लेगा, सारे रिश्ते छीन लेगा, प्रजा छीन लेगा। और फिर देवी अहिल्या को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, और इन सब से मालेराव को बहुत खुशी मिलेगी। इतना सब कह दिया है। देवी अहिल्या जो खुद को फिर से सबल बना रही थी, जोड़ रही थी और एक मजबूत मालवा के लिए मजबूत भविष्य तलाश रही थी कि हाँ, मैं करूँगी, वही मालेराव उसी देवी अहिल्या को, उसी नींव को, उसी आई को फिर से तोड़ने का काम करता है। तो आज हमने देखा किस तरीके से एक बालक, जब उसके मन में भर दिया जाता है जहर, तो किस तरीके से अपनी आई के खिलाफ भी जहर उगल देता है। शायद इसीलिए हर रिश्ते को जो है समय देने की आवश्यकता होती है, तभी रिश्ता कायम रहता है। बाकी सब तो इसमें नकारात्मक था, बस बात निकल कर आती है यदि सकारात्मक, तो यही कि हर रिश्ते को समय दीजिए, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, किसी के भी साथ हो, मगर समय अपनी अहमियत रखता है।